सभी को नमस्कार। जय सिंह। आवाज आ रही है? जी जी, थैंक यू। मैं राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से आप सबका आज की शानदार मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज कमाल होने वाला है। आपका बिजनेस जितना जून में गया था उसके कंपैरिजन में जुलाई में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। उससे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं जून की शानदार क्लोजिंग के लिए। कि जून में आप सबने बहुत शानदार क्लोजिंग की। आपके रिजल्ट जिस प्रकार आपने सोचे थे उसी प्रकार के रहे हैं, और जुलाई को उससे भी बेहतर बनाना है, उससे भी बड़ा बनाना है। क्योंकि टीसी सर गुरुकुल में कहते हैं कि ग्रोथ पे बिजनेस आया है तो डेली की ग्रोथ होनी चाहिए, मंथली ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर आपकी मंथली ग्रोथ होगी तो ईयरली ग्रोथ भी आपकी होगी। और अगर एक बार आपने इस ग्रोथ फार्मूले को पकड़ लिया तो फिर आप इसमें लेवल पे लेवल चेंज करते चले जाएंगे। और 21 जो गोल्डन सीढ़ियां हैं उसको आप अचीव कर लेंगे। आज मैं देख पा रहा हूं कुछ साथियों के वीडियो अभी भी ऑफ है। देखिए, आप मीटिंग को मीटिंग की तरह पूरे डिसिप्लिन मैनर में ज्वाइन करेंगे। पता लगना चाहिए कि आप बिजनेस को लेके सीरियस हैं। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, पहली बात, डिसिप्लिन दिखाने के लिए। दूसरा, आपके पास ऐसे डायरी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए हर एक बात नोट करने के लिए। तीसरी बात, न सिर्फ उसको आपने नोट करना है, उसके साथ साथ आपने उसको रिमाइंड भी करना है। क्योंकि ब्रेन की एक खास बात है कि 72 घंटे के दौरान कोई सी चीज को हम 3 बार निकाल लेते हैं, इसके अंदर से पास कर देते हैं, तो इसको लगता है कि वो आपके काम की चीज है, और उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, स्टोर कर लेता है। तो अगर आपने उसको नोट बना लिए और 72 घंटे तक आपने उसको दोबारा देखा नहीं पलट के, तो 72 घंटे बाद आपके बनाए नोट वो बिल्कुल साफ हो चुके होंगे, आपके ब्रेन से बिल्कुल जीरो हो चुके होंगे। अर्थात वो आपके काम आने वाले नहीं है। इसलिए क्या है, आपने उसके नोट भी बनाने हैं जो गुरुदेव अत्री सर बताएं, और उसके साथ साथ उनको सबको बार बार चेक करना है ताकि अपने अंदर इंप्लीमेंट हो, आप उस बातों को फॉलो कर पाए और आपका बिजनेस बढ़े। देखिए, जो काम आप करोगे टीम भी वही करेगी। अगर आप डायरी नहीं लेके बैठे हैं तो आपकी टीम भी डायरी लेके नहीं बैठेगी। आप कितने ही प्रवचन करते रहे, बड़ा शानदार बिजनेस का एक शानदार शानदार फार्मूला है कि जो काम हम अपनी टीम से कराना चाहते हैं वो खुद करना शुरू कर दें। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप सब बेकरार हैं गुरुदेव से मिलने के लिए। आप मिलना चाहते हैं? यस यस, मैं आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख पा रहा हूं। आप सबकी शानदार शानदार मुस्कुराहट के बीच, और काफी साथियों ने अभी मेरे कहने के बाद वीडियो ऑन कर लिए हैं। बाकी साथी भी अगर पॉसिबल है वीडियो ऑन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप बिजनेस को बिजनेस मीटिंग की तरह अटेंड कीजिए। सभी साथी वीडियो अपना ऑन करेंगे, गुरुदेव को बुलाया जाए। तो मैं आप सबकी शानदार वाली तालियां होनी चाहिए। आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं आप, एक तो आपके जहां भी बैठे हैं बाहर की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आप एकांत में बैठिए ताकि बताई गई बातों को आप अच्छी प्रकार से नोट कर पाए, उनको फॉलो कर पाए। पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपने बैठना है। मैं पूरा आज की मीटिंग को लेके पूरा उत्साहित हूं। आर यू एक्साइटेड? यस यस, मैं आप सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख पा रहा हूं, और आप वास्तव में एक्साइटेड हैं। तो आप सबकी शानदार शानदार वाली तालियों के बीच मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर, कोच, राइटर, जिनकी किताब ने धूम मचा दी है, जिनके चैनल ने धूम मचा दी है, जिसके ऊपर जिस टीम पे नजर पड़ जाती है वहां
धमाल होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि गुर्दे की अब इस टीम पे नजर है, मैं देख पा रहा हूं इस टीम पे गुर्दे की पक्की नजर बन गई है। तो मैं आप सबकी शानदार शानदार जबरदस्त वाली तालियों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर कोच गुरुदेव अत्री सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय आरसीएफ, गुड इवनिंग। बड़े हंसते खिलखिलाते चेहरे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली जब बिजनेस बढ़ता है सर तो हंसी वैसे आ जाती है। आज फकीर चंद की जो स्माइल है वो पहले वाले से अलग दिखाई दे रही है सर, क्योंकि लीडरशिप हो गया ना सर। तो लेवल का फ़र्क पड़ता है। जब लेवल आता है ना तो आदमी उछलता है, कूदता है, और उसकी उछल कूद को देख के बहुत सारे लोग वैसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बिज़नेस की एक ब्यूटी है सर कि यदि आप अपना एग्जाम्पल सेट कर लो तो फिर दुनिया को आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका एग्जाम्पल नहीं है फिर आपको दुनिया को बड़ी बड़ी कहानी सुनानी पड़ेंगी, बड़े तर्क देने पड़ेंगे, बड़ी बातें बतानी पड़ेंगी, वो फिर भी माने या ना माने। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में एक बोला जाता है कि ये इंडस्ट्री उन लोगों की चलती है जो लोगों को बताकर नहीं सिखाते, जो लोगों को करके दिखाते हैं। ये उन लोगों की चलती है। तो दो प्रकार के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं सर। कुछ केवल ज्ञान बांटने पर लगे हुए हैं, भैया ये कर ले ये आ जाएगा, ये कर ले ये आ जाएगा, ये कर ले ये आ जाएगा। और सामने वाला चुपके चुपके पूछता है तो फिर तेरा क्यों नहीं आया, और जब तेरा नहीं आया तो मेरा कैसे आ जाएगा। और यदि आपने अचीव किया है, चाहे आपकी हेल्थ अचीव हुई है, चाहे आपकी वेल्थ अचीव हुई है, चाहे आपका लेवल आया है, चाहे आपकी टीम में लेवल आया, तो सामने वाला कहेगा यार मुझे तो इस जैसा बनना है, मुझे तो इसको कॉपी करना है। दुली चंद जी ने क्या किया, यही तो किया सर। यही करके कमाल हो गया। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया किसी को, उन्होंने सिर्फ करके दिखाया कि भैया देखो मेरी सेहत खराब थी, मैं बड़ा परेशान था, और इन प्रोडक्टों ने मेरी जिंदगी बचा दी, और मैं अब चाहता हूं कि आपकी जिंदगी भी मेरी तरह सुंदर बने। तो सामने वाला यार मेरी जिंदगी सुंदर बनाने के लिए आया, फिर तो मैं ले लूंगा सामान ये। और वहीं उसने 10,000, 5,000, 18,000, 25,000 का सामान ले लिया। हम 2,000 की आईडी के लिए तड़प रहे यार, ये आईडी लगा दे, 2,000 का सामान ले, पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर देगा। और दुली चंद जी कह रहे हैं कि भैया तेरे पे एहसान करने आया हूं, एहसान करने आया हूं तेरे ऊपर, तेरे परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए आया हूं, तेरे घर से बीमारियों का नामो निशान मिटाने के लिए आया हूं, तेरे को हंसी खुशी की जिंदगी देने आया हूं। बस मेरे कहने से एक बार ये प्रोडक्ट लेके देख, और तू खुद कहेगा कि अगली बार ये प्रोडक्ट मुझे घर पे देके जा। तो ये सिर्फ इस बात का फ़र्क है सर। ये एग्जाम्पल है मेरा आपको बताने का कि ये इंडस्ट्री लोगों को बताने से नहीं, लोगों को करके दिखाने से चलती है यार। जिनको इसकी मर्ज समझ में आ जाती है वो तेज स्पीड से बढ़ जाते हैं, और जिनको मर्ज समझ में आती है वो कई कई साल तक उलझे रहते हैं सर। से क्या करें, 2 ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्या करें सर, वो तो मना कर गया, क्या करें सर, वो तो सामान ही ले रहा, क्योंकि वो खुद नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम 16 लीडर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। आज सेलिब्रेशन बाद में होगा। उस सेलिब्रेशन में जब मैं फोटो देख रहा था, मेरे पास सुरेंद्र जी ने भेजी, तो मैं आज थोड़ा सा इस बात से बड़ा परेशान भी हुआ कि यार इस सेलिब्रेशन में 3 लोगों के फोटो नहीं है। तो मैं तो चाह रहा था कि वो तीनों लोगों के फोटो यहाँ पर आए, बट वो आज मैं देखा तो उनमें 3 के फोटो नहीं थे जिनकी मैं पूरी उम्मीद कर रहा था। एक तो दुली चंद जी की रोल्टी की मैं उम्मीद कर रहा था कि जून में रोल्टी हो जाएगी, बट कह रहे हैं कि वहाँ कोई धान वान का सीजन शुरू हो गया, बिजनेस तो गया उनका 4.5 लाख के आसपास, लेकिन वो रोल्टी तक नहीं पहुँच पाया 1 लाख। उन्होंने प्रॉमिस किया सर इस महीने रोल्टी हो जाएगी। और बबूराम शर्मा और राजविंदर कौर बराड़ मैडम में, ये तीनों साथी इस महीने गायब रहे। और तो ये मेरे को दुली चंद जी बता सर इस महीने हम सबसे बड़ा काम कर देंगे। तो आज बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं, कुछ नए साथी भी हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। महीने में 4 मंगलवार आए, 5 मंगलवार आए, हर मंगलवार को शाम को 8 बजे राजेश कौशिक जी अपने आशीर्वाद से आपको फलीभूत करते हैं। बहुत सारे सीनियर लीडर अपना नॉलेज आपके बीच में शेयर करते हैं। और महीने के पहले मंगलवार को मुझे भी इस शानदार टीम के साथ आने का मौका मिलता है और आप लोगों से बातचीत करने का सौभाग्य मिलता है। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि इस टीम की स्पीड देखो, अब इस टीम का वॉल्यूम कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेवल कोई बहुत बड़े नहीं है, बट मैं आपको एक आपकी पीठ थपथपाने का एक मौका दे रहा हूं। इंडिया की 2-3 टीमों में ग्रोथ की परसेंटेज में हमारी टीम नंबर 1 पे पहुंच गई है सर।
ग्रोथ के मामले में, जो परसेंटेज ग्रोथ इस टीम की बढ़ रही है वॉल्यूम में, लेवल में, अचीवर्स में। परसों मेरी टीसी सर से बात हुई थी, तो एक विषय पे सर से बात चल रही थी कि अभी कुछ प्रोग्राम भीलवाड़ा में कर रहे हैं इस प्रकार का, और आपकी टीम के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं इस क्वार्टर के बेस पे। तो मैंने कहा सर इस क्वार्टर को रहने दो, इस क्वार्टर में हमने कुछ बड़ा करना, अगले क्वार्टर पे करेंगे हम। हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है और हम और बड़ी ग्रोथ ला रहे हैं। तो खुद टीसी सर ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, इंडिया में 2-3 लीडर्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है और आप उनमें से एक आते हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट था कि मैं, और मेरे बिजनेस की स्थिति सर आज से, जब ये बिजनेस दोबारा स्टार्ट हुआ ना, तो हम कोर में आज लगभग 50 लीडर हैं, उस समय 28 लीडर होते थे। और आप सुन के ताजुब करोगे सर, मेरा नंबर 27वां था सर, यानी कि नीचे से दूसरा नंबर था मेरा, क्योंकि मेरी सारी टीम दाएं बाएं चले गए थे। लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग तो 2 लोग डाउन हो जाएं तो परेशान हो जाता है सर, क्या करूं, जैसे कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मुझे लगा कि यार मैनेज किया था, अब कर लूंगा मैं, क्या फर्क पड़ेगा। और आप इस चीज़ का प्राउड फील करेंगे कि मैं 27वें नंबर पे था, नीचे से दूसरा नंबर था, आज ऊपर से 4-5 लोगों में मेरा नंबर आता है सर। इतना बड़ा काम हमने करके दिखाया है, सिर्फ विश्वास की वजह से, अपने आप को सिखाने के लिए तैयार किया मैंने। हर बार, हर महीने मेरे हाथ में नई किताब होती है, हर तीसरे चौथे महीने में किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता हूं कि जब तक मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूंगा, मैं आपको अपडेट कर ही नहीं सकता। और लोगों से यही गलती हो जाती है कि वो दुनिया को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं बट खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता सर। वही पुराने तरीके, पुराने डायलॉग, पुरानी बातें, उससे कुछ होने वाला नहीं है सर। अभी 2 दिन का एक इवेंट था सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्र और देवेंद्र जी भी वहाँ पर थे। वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कनक्लेव था, जहाँ पर इंडिया की लगभग 25 कंपनियों के एमडी, टॉप लीडर्स, हमारी सारी डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशंस, गवर्नमेंट के अधिकारी, जिन बच्चों ने एमबीए बीबीए किया डायरेक्ट से, वो लोग थे। पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग वहाँ पर थे। हेम पांडे जी थे, जिन्होंने, जो उस समय भारत सरकार में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होती, जिनके साइन से भारत में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, वो वहाँ पर थे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भी उस इवेंट में एज ए फैकल्टी बुलाया गया, एक पैनल डिस्कस करने के लिए, एक पैनलिस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया। आई वॉज इन्वाइटेड गेस्ट। तो मेरा भी वहाँ एक टॉपिक था, और टॉपिक था मेरा कि डायरेक्ट सेलिंग को एक डिग्निफाइड कैरियर कैसे बनाया जाए, एक सम्मानजनक कैरियर कैसे बनाया जाए, कि लोग आने वाले समय में अपने बच्चे को ये कहें कि देखो तू डॉक्टरी करना चाहता है तो बढ़िया है वो भी, लेकिन यदि तू डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम करना चाहता है तो इससे बड़ा काम है। तू इंजीनियर करना चाहता है, ये बहुत बढ़िया काम है, बट यदि तू आरसीएम करना चाहता है इससे भी बड़ा काम है। तो उस प्रकार का एक प्रतिष्ठित कैरियर कैसे बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा थी। और उसमें बताया गया कि 2032-33 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो अभी चीज़ें सर बहुत तेज़ गति से बढ़ रही हैं। और वहाँ पर एक बात बोली गई जिसके सुन के बड़ी हंसी आई कि यार आज ये इंडस्ट्री बड़े हाई प्रोफाइल लोगों में जा रही है, लेकिन जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं वो आज भी ये डायलॉग बोल रहे हैं, नमस्कार, जितनी लंबी नमस्कार उतनी बड़ी कार। अरे क्या नॉनसेंस है ये। आप स्किल डेवलप कीजिए ना, आप टेक्नोलॉजी बात कीजिए ना। तो वो वहां पर इन चीज़ों की चर्चा हुई है कि भाई साहब ये जमाना गया, दिस इज आउटडेटेड डायलॉग। अब है प्रोफेशनल तरीके से काम करना सीखना, सामने वाले से बात कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे उसको कन्विंस करना है, हाई वॉल्यूम कैसे निकालना है, टीम की स्पीड कैसे बनानी है, टीम में लीडर्स कैसे क्रिएट करने हैं, एजुकेशन का क्या रोल है। इन चीज़ों पर सर चर्चा हुई, क्योंकि अभी एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है। तो आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी बढ़ा, और मेरा टॉपिक भी आज, क्योंकि महीने में एक बार आता हूँ और मैं बड़ी तैयारी करके आता हूँ कि यार मैं आज कुछ ऐसा कर पाऊँ कि हमारे साथी इस महीने उससे भी बड़ी प्रोग्रेस करें। और मैं ऊपर वाले का बहुत आभारी हूँ कि मैंने पिछले महीने जो टारगेट आप लोगों को दिए थे, आपने उससे भी बड़ा बन के दिखाया। तो मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूँ कि आपने पिछले महीने कमाल किया, जोरदार काम किया, और इस महीने उससे भी बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि वो जो चेक करते हैं ना अपनी आईडी खोल के, तो उस पर 2 एरो हैं, एक है खुद की परचेज का एरो और एक है टीम की परफॉर्मेंस का एरो, और दोनों एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस महीने। इसका मतलब पिछले महीने से और ज्यादा गति से बिजनेस बढ़ रहा है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। और मेरी आपसे निवेदन है कि आज की इस मीटिंग को थोड़ा ध्यान से सुने, आप वीडियो ऑन कर ले, और यदि घर में कोई डिस्टर्बेंस है तो दरवाजा बंद कर लो,
और यदि मैडम पास में हो तो उसको बुला लो कि आओ देखे क्या होने जा रहा है, आइए बैठ कर बातचीत करते हैं। ये हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग है। हम अपने बच्चों के सुनहरे सपनों को पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो मैं थोड़ा फास्ट लूँगा क्योंकि आज कंटेंट थोड़ा सा भारी है और फिर सेलिब्रेशन भी जोरदार है। आज सेलिब्रेशन बाद में करेंगे सर। तो मैं अपनी बातचीत शुरू कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है कौशिक साहब? आ गई सर। जी ओके। आ गई। आप सबका इस वीकली जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा विषय पे आता हूं। देखिए, आज के समय में जिन लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है उनके लिए पैसा कमाना बहुत हार्ड है सर, बहुत मुश्किल है। कई दिन पहले घर पे एक ऐसा ऐप बना हुआ है कि यदि आपको घर की साफ सफाई करवानी है, तो मुझे नाम याद नहीं है, पूजा बता रही थी मुझे कि आप उस ऐप पे, जैसे आपका वो आता है ना 10 मिनट में खाना आ जाता है जेप्टो से, कोई भी ऑर्डर करते हैं, ऐसे यदि आपने घर पे साफ सफाई करवानी है तो वो साफ सफाई वाली 10 मिनट आपके घर पे पहुंच जाती है और वो 1 घंटे का 60 रुपीज चार्ज करती है। यानी कि 60 रुपये भी उनके लिए बहुत मायने रखता है सर। समझिए आप कि जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए आज के इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर। तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा, उसके बाद आएंगे आरसीएम पे। यानी कि समाज में ये 2 प्रकार की कैटेगरी बन गई सर, और हम सब लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इनके बीच में बहुत बड़ी खाई आ चुकी है, पता नहीं क्या क्या इनके बारे में बात करते हैं। और जो व्यक्ति मान लो अमीर नहीं है वो अमीर लोगों से नफरत कर रहा है। ये बड़ी सबसे बुरी बात ये है। अब जिस चीज से नफरत करोगे वो आपके पास आएगी कैसे सर? आपकी गली में कोई छोटा सा कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ है, अब उसको रोज लात मारो, उसको धमकाओ, डंडी मारो, आपसे दूर भागेगा। बट रोज आप उसको बिस्किट खिलाओ, हाथ उसके ऊपर लगाओ तो आपसे प्यार करेगा। तो दुनिया में, जिंदगी में वो चीजें आपके करीब आती हैं जिनको आप प्यार करते हैं। जिन चीजों से आप नफरत करते हैं ना सर, जिन चीजों के बारे में आपके मन में गलत विचार हैं, वो चीजें कभी आपकी जिंदगी में आएंगी नहीं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग सफलता से, सफल लोगों से, पैसे से, वो उनके प्रति अच्छे विचार नहीं रखते, इसलिए उनकी जिंदगी में अमीरी आती नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा विषय दूसरा है। ये जो खाई है, यदि कोई अपने को पावर दे दे कि भैया आपको हम दे रहे हैं ताकत कि आप गरीब और अमीर आदमियों को बराबर कर दो, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यदि मुझे ये राइट मिल जाए तो मैं ये गरीबी अमीरी को खत्म कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? यदि इस पूरी दुनिया के सारे धन दौलत को, पूरी दुनिया की संपत्ति को यदि एक जगह रख के, पूरी दुनिया की संपत्ति को, सारे इंडिया की करेंसी, जापान की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, चीन की, सारे धन दौलत को एक जगह इकट्ठा कर लो और जितने दुनिया में लोग हैं सब में बराबर बांट दो, तो क्या होगा फिर तो कोई गरीब नहीं रहेगा ना सर, सब एक लेवल पे आ जाएंगे, कोई भी गरीब अमीर नहीं होगा, हो गए सारे बराबर सर, गरीबी खत्म। बट नो, ध्यान से सुनना, कुछ समय बाद कुछ लोग फिर गरीब हो जाएंगे और कुछ लोग फिर अमीर बन जाएंगे। आपने दुनिया में कोई भी व्यक्ति लॉटरी खरीद के अमीर बनता नहीं देखा होगा सर आपने, एक सिंगल व्यक्ति नहीं। जिनकी 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, अमीर नहीं है वो। क्योंकि अमीरी ऐसे नहीं आती सर, सफलता ऐसे नहीं आती। इसका मतलब यह है कि सफलता और संपन्नता तुक्के से नहीं मिलती, ये मेहनत और काबिलियत से आती है, और मेहनत और काबिलियत से ही टिकती है। और ये बोला जाता है सफलता पर आना आसान है, लेकिन सफलता पर टिके रहना, सफलता पे बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप ही नहीं करता। सफलता आ जाए, कई लोगों की रोटी तुक्के से आ जाती है, तो तुक्के वाली रोटी थोड़ी मेंटेन होगी सर। यदि उसने मेहनत की और काबिलियत अपने अंदर डेवलप की है तो वो टेक्निकल जाएगा पक्का। तो इसलिए सफलता और संपन्नता तुक्के से नहीं मिलती, ये मेहनत और काबिलियत से आती है, और मेहनत और काबिलियत से ही टिकती है।
आरसीएम में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, यहां भी सारे सफल, जबकि इतना बढ़िया प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास, बीमारियों को दूर करने वाला, लोगों को अमीर बनाने वाला, बाजार में अपनी हिस्सेदारी दिलाने वाला, इतनी बढ़िया चीजें, उसके बाद भी सारे सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहां भी सफलता मेहनत और काबिलियत से ही आएगी सर। इसलिए मेरा आप लोगों को एक मैसेज है, जो मेहनत करेगा, रोज प्लान दिखाएगा, रोज लोगों से मिलेगा, रोज फील्ड में जाएगा, टीम को ग्रो करेगा, प्रोडक्ट पे काम करेगा, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करेगा, प्रोडक्ट को यूज करेगा और सीखेगा, अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर काम करेगा, वह आरसीएम में सफल होगा ही होगा। आज उसका लेवल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसकी टीम में एक व्यक्ति है, दो है, कोई भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है, यदि हम रोज मेहनत करें, रोज अपनी काबिलियत बढ़ाने पर काम करें, तो आरसीएम आपको दुनिया में नंबर 1 ला सकता है। और जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे आरसीएम की बात करो, चाहे किसी और सेक्टर की बात करो, सफल वही हुए हैं सर जिन्होंने दबा के मेहनत की, दबा के, पागलपन तक जाके मेहनत की, भूल गए सब कुछ, इतने पागल हो गए कि उनको अपने काम के अलावा और कुछ नहीं दिखा। और जिन लोगों को जो आरसीएम में काम कर रहे हैं, उनको यह पता है अगला क्रिकेट मैच कब आना है। जो आरसीएम में लग रहे हैं उसको पता अगली क्रिकेट की सीरीज कब आनी है। जो आरसीएम में लग रहे हैं उनको पता है कि अब किस स्टेट में इलेक्शन है। जो आरसीएम में, उनको पता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। इसका मतलब वो आरसीएम नहीं कर रहे हैं। आरसीएम करने वालों को तो कुछ नहीं पता सर बाहर क्या हो रहा है, उसको सिर्फ यही दिखता है मेरी टीम में कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने वाइटल आ रहे हैं, कितने टेक्निक, उसको नहीं पता कुछ भी। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति ने बड़ा काम तभी किया जब उसने पागलपन तक जाकर काम किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको इसके बारे में दिखाना चाहता हूं। एक व्यक्ति हुए हैं मार्क स्पाइट्स, जिन्होंने ओलंपिक में स्विमिंग में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तोड़ना तो दूर की बात, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। इतना तेज गति से स्विमिंग की कि लोग सोच ही नहीं सकते कि इतना तेज भी तोड़ा जा सकता है। और उसका परिणाम यह रहा, 36 साल तक वो रिकॉर्ड उसके नाम रहा। बट एक व्यक्ति आए माइकल फेल्प्स, उन्होंने उस 36 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा। 36 साल के रिकॉर्ड को तो कैसे तोड़ा होगा, थोड़ा सा जानिए कि वो पागलपन उनके अंदर आया तभी तो रिकॉर्ड तोड़ा। एक छोटी सी वीडियो में दिखा रहा हूं उसको लेकर के कि सफलता कैसे मिलती है, किन को मिलती है। 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आप कि आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडर। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे, क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड। उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया, तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडर। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से। तो ये रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स ने नहीं तोड़ा, ये उसके जुनून और पागलपन ने तोड़ा सर। यही तो कहानी है कि दुनिया में यदि आप कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ना, तो फिर अपने काम पे ध्यान रखिए सर। जो व्यवसाय हमारी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है, साहब ने 15 दिन से किसी को प्लान भी नहीं दिखाया, कमाल देखिए। तो बताइए किस्मत कैसे बदलेगी उसकी। तो आरसीएम भी पागलपन से चलता है सर, मेहनत करने वालों का चलता है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि सही समय पर और सही तरीके से की जाए तो
सही समय पर और सही तरीके से। पहाड़ पे कुआं खोद रहा है, मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वो नॉनसेंस क्या, उससे क्या मिलेगा? पहाड़ पे पानी थोड़ी निकलेगा। सही समय पर और सही तरीके से की जाए तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हकीकत यह है सर, हम मेहनत नहीं करते हैं, केवल मेहनत करने का ढोंग कर रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब सोचिए तो उस व्यक्ति के बारे में जो बोल रहा है मैं आरसीएम कर रहा हूं, आरसीएम 15 दिन से कोई प्लान नहीं, 15 दिन से कोई ज्वाइन नहीं कराई। बताओ आरसीएम क्या कर रहा है? रोज ज्वाइनिंग क्यों नहीं दो और इसकी? इसलिए सर, जो मेहनत कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है, जो काम कर रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं उनका बढ़ रहा है, जो घर बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका नहीं बढ़ रहा है सर, कि कोई मेरी टीम में आकर मेरा बिजनेस बढ़ा देगा। नो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, मुझे तो कोई मिला नहीं। तो इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है सर। नौकरी में रोज 8, 10, 12 घंटे लगाता है, दुकान वाला रोज 8, 10 घंटे काम करता है, प्राइवेट काम करने वाला 8, 10, 12 घंटे रोज काम करता है, लेकिन किसी भी काम से वो अचीव नहीं हो सकता जो आरसीएम से हो सकता है। किसी भी काम से जो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नेम, फेम, शोहरत, रिकॉग्निशन, सब कुछ यहां से मिल सकता है। तो फिर यहां नखरे क्यों सर? यहां रोज मेहनत क्यों नहीं की जा सकती? यही तो कारण है। और जो डेली काम कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, उनका बिजनेस हर महीने बढ़ता जा रहा है सर। और इसलिए शिव खेड़ा जी बोलते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, वो करने का तरीका उनका परफेक्ट होता है, इसलिए वो जीत जाते हैं। और जो अक्सर अपन हर रोज बात करते हैं, क्यों ये जो स्लाइड है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है सर। यही हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है कि पहले जमाने में अमीर वो होते थे जिनके पास जमीन जायदाद बहुत होती थी, बट आज की दुनिया में अमीर वो हैं जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। चाहे रिलायंस है, चाहे जियो है, चाहे टाटा है, चाहे बाटा है, चाहे बिरला है, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, उन सब के पास करोड़ों का नेटवर्क है। हम क्या कर रहे हैं? थिंक अबाउट। हम सामान नहीं बेच रहे, हम सामान नहीं कंज्यूम कर रहे, हम आरसीएम के 500 प्रोडक्ट के यूजर का नेटवर्क बना रहे हैं। असली काम हमारा नेटवर्क है सर। मेरे 5000 के सामान खरीदने से आरसीएम में चमत्कार नहीं होगा, बट मेरी टीम में 100 लोगों ने खरीद लिया तो चमत्कार होगा, मेरा 5 लाख का बिजनेस बन जाएगा, मेरी रॉयल्टी आ जाएगी। मेरे 5000 के सामान खरीदने से चमत्कार नहीं होगा, मेरी टीम में 1000 लोगों ने खरीद लिया तो मेरा 50 लाख का बिजनेस बन जाएगा, चमत्कार तब होगा। इसलिए इसके बारे में सोचना जरूरी है कि हम नेटवर्क बना रहे हैं, जो दुनिया के अमीर लोग कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। आज तक ये काम हमारे बस का नहीं था, किसी ने हमें काम दिया नहीं, क्योंकि दुनिया ने हमें किसी और के नेटवर्क में जोड़ा, हमने तो किसी और का नेटवर्क बढ़ाया सर। आज तक ये पहली बार मौका मिला है जहां हम अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, और अभी तो इंडिया में बढ़ा रहे हैं सर। आने वाले कुछ सालों के बाद जब आरसीएम आउट ऑफ कंट्री जाएगा तो आपका नेटवर्क कितने देशों में, अगर सोचिए तो कितना बड़ा एम्पायर होगा आपका, कितना बड़ा टर्नओवर होगा, कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, कितनी बड़ी पिन होगी, कितना बड़ा लेवल होगा, उसके बारे में तो सोचिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप नेटवर्क बड़ा करने पर काम करेंगे। और इसलिए हम आरसीएम के माध्यम से, भारत में 2 बाजार हैं, एक वो बाजार जहां से लोग सामान खरीद रहे हैं, एक वो बाजार जहां से हम सामान खरीद रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक वो बाजार है जहां से पूरी दुनिया सामान खरीद रही है, जो बिचौलियों का बाजार है, जो विज्ञापन वालों का बाजार है, जो रिटेलर का बाजार है, जिसमें ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं है। एक वो बाजार है जो ग्राहकों का बाजार, जो हम बना रहे हैं आरसीएम के माध्यम से। इसलिए हम एक ऐसा बाजार बना रहे हैं जिसमें ग्राहक को शुद्ध प्रोडक्ट मिले, पक्के बिल के साथ मिले, एमआरपी से 20% सस्ता मिले, ओरिजिनल की गारंटी मिले, 6 महीने बाद फ्री भी मिले, और उसे इस बनने वाले बाजार में हिस्सेदारी भी मिले, उसको सीखने और सिखाने का अवसर मिले। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है सर, जैसे नौकरी मिली उसके बाद सीखना सिखाना बंद। अब क्या करना सीख के, नौकरी तो मिल ही गई है। जैसे पढ़ाई की एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी हुई, अब सीखने क्या करना है। बट यहां पर हम रोज सीखते हैं, हर व्यक्ति से सीखते हैं, हर घटना से सीखते हैं। तो जहां पर आपको सीखने और सिखाने का अवसर मिले, जो व्यक्ति सीखता और सिखाता रहेगा, बताओ जिंदगी में क्यों नहीं तरक्की करेगा। और जहां पर पैसों की आज़ादी मिले, समय की आज़ादी मिले, और जो बात अभी कर रहा था, जहां पर अपना खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिले सर, हम ऐसा बाजार बना रहे हैं। तो क्या ऐसे बाजार का हिस्सेदार बनना चाहिए सर? और इस बाजार का हिस्सेदार बनने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी पुरानी दुकान को छोड़ करके आरसीएम की दुकान से घर का सारा सामान खरीदना है। सारा सामान, आधा नहीं, सारा खरीदना है। उसको उसके बारे में घर वालों से पूछ रहे हैं कैसा है, ये क्वालिटी कैसी है, इसकी बढ़िया कि नहीं है, और यदि अच्छा लगे तो उस सामान की चर्चा करना शुरू कर दो। हो गया काम, बस यही तो काम है। बताओ कितना जो भी काम आज हम आप कर रहे हैं उन सब से 1000 गुना आसान काम है ये, बट हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये काम नहीं बढ़ रहा है। तरीका भी सही नहीं है और हमारी ईमानदारी भी सही नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम के हैं बट सामान बाजार का ले रहे हैं।
अरे भले आदमी बाजार का सामान लेने से बाजार का टर्नओवर बनेगा, बताओ उसमें आपका हिस्सा कैसे हो जाएगा? कोई 1500 पीवी कर रहा है, कोई 1000 पीवी कर रहा है, कोई 1200 पीवी कर रहा है। बताओ 1200 पीवी करने से घर का सामान कैसे? मैं अभी इस संडे को सुदेश जी की टीम में था अमीनगर, तो वहां एक साथी आए हुए थे। उनसे मैंने पूछा कि सर आपके घर में सामान, वो ड्राइवर है, मैंने पूछा आपके घर में सामान कितने का होता है? उनका सर 12-14 हजार का सामान आता है। एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर भाई वो कह रहा है सर घर में सामान 12-14 हजार रुपए का महीने का आता है बाजार से, और यहां पर लोग कर रहे हैं 1000 पीवी 1200 पीवी। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं अपने काम के साथ बेईमानी कर रहा है सर। और जब काम के साथ ही बेईमानी होगी तो उस काम से बरकत कैसे आएगी? उस काम से फल कैसे मिलेगा? उस काम से पैसा कैसे मिलेगा? तो यही तो गलती हो रही है सर। तो मैंने कहा सर ये जो प्रोडक्ट हमारा है, जो जिस प्रकार के वहां लोगों ने प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स दिया, एक साथी ने कहा सर मेरी मां हर चौथे पांचवें दिन डॉक्टरों के पास जाती थी। अब कमाल ये हो गया सर, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से, मधु संयम रस लेने से, गामा ओरिजिनल लेने से, न्यूट्रीजा वोमेन लेने से अब मेरी मां डॉक्टर पे नहीं जा रही है सर। कमाल हो गया है। तो वहां जो लोगों ने प्रोडक्ट के फायदे बताए, वो साथी बहुत, मोहसिन शायद नाम था उनका, वो बहुत कन्विंस हुए कि सर कमाल हो गया। तो मैंने कहा फिर आप लेना? बोले बिल्कुल सर। मैंने उससे पूछा सर यदि आप इस महीने इस प्रोडक्ट कन्विंस हो जाओ तो इस महीने कितने लोगों को आप ये सामान दिलवा सकते हैं? उनका सर कम से कम 10। तो मैंने कहा मैं 15,000 की बात नहीं कर रहा, मैं 5,000 की बात कर रहा हूं। यदि 5,000 का सामान आपने लिया और 10 लोगों को दिलवा दिया तो आपका बिजनेस 50,000 का हो गया सर। सर 2-3 महीने और काम कर लेना, उन 10 लोगों को आगे 10-10 ग्राहक बनाने के लिए तैयार कर लेना, तो आपकी टीम में 100 ग्राहक हो गया सर 5 लाख का बिजनेस। आगे रॉयल्टी बताओ कितने साल लगे? सारा 3-4 महीने का काम है, ये कोई सालों का थोड़ी है। तो मेन क्या है? सही तरीके, इसीलिए हम एक ऐसा बाजार बना रहे हैं जहां पैसों की और समय की आजादी मिले और खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिले। अब जो ये सामान हमारे घर में बाजार से आ रहा है ना, उस सामान की वजह से बीमारियां आ रही हैं सर। ये बीमारियां बढ़ रही हैं। हर 5वां व्यक्ति कोई न कोई गोली खा रहा है। 55 करोड़ लोग भयंकर बीमारियों से परेशान है, बीपी से, डायबिटिक से, बीपी से, ओबेसिटी से, हार्ट के 55 करोड़ लोग हैं। क्यों? क्योंकि सामान में मिलावट है, आ रही है बाजार से। पोषक तत्वों की कोई ध्यान ही नहीं हमें कि हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, पता ही नहीं हमें वेज ओमेगा भी चाहिए, हमें ध्यान ही नहीं, हमें गामा ओरिजिनल भी चाहिए, किसी ने बताया ही नहीं। बट आरसीएम ने ये दोनों काम कर दिया। हमें ये जानकारी भी दी कि भैया आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है और आपको अपनी किचन के सामान को भी ओरिजिनल करने की जरूरत है। तो आरसीएम में दोनों प्रकार के सामान उपलब्ध है, किचन का भी है और साथ में आपका न्यूट्रिशन वाला भी है। इसलिए हम इन प्रोडक्ट्स का बाजार बना रहे हैं जो बीमारियों से हमारी रक्षा कर सकता है और हमें इस बीमार दुनिया का हिस्सा बनने से रोक सकता है। अब ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, किससे बढ़ रही हैं सर? ये भी करा सारा। बताइए इसमें कौन सा ऐसा सामान है जो सेहत को ठीक कर देगा? बट लोग ले रहे हैं और ले नहीं रहे सर। इनमें से किसी कंपनी का गूगल पे सर्च कर लो कि कोका कोला का हमारे देश में कितने करोड़ का टर्नओवर है। कितने करोड़ का नहीं, कई हजार करोड़ का मिलेगा। रेड एंड व्हाइट का हमारे देश में कितना टर्नओवर है? हजारों करोड़ का मिलेगा सर। बोलो जुबा केसरी, इस तंबाकू का, गुटखे का कितना कारोबार होगा? लाखों करोड़ का। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये भी कराया है। और छोड़िए, ये तो सिंपल है, हमारे सबके घर में होगा। पार्ले जी क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। इंग्रेडिएंट्स: रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा 68%, शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल। भारत में 80% से ज्यादा खाने पीने का सामान पाम ऑयल में बन रहा है। और जब माँ बाप पढ़े लिखे, माँ बाप अपने बच्चों को 3 साल 4 साल की उम्र में ये पाम ऑयल को बिस्कुट दे रहे हैं, तो भाई 17 साल की उम्र में फिर अटैक क्यों नहीं आएगा? हार्ट ब्लॉक तो होगा ही होगा, क्योंकि पाम ऑयल जा रहा है उस बच्चे के शरीर में। ये सोचिए कि ये क्या बिक रहा है। तो आज आप इस बात से अपने रॉयल्टी को फाइनल कर सकते हैं इस लाइन से कि जब बाजार में ये बिक सकता है तो बाजार में ये क्यों नहीं बिक सकता सर? बताइए तो कौन सा ऐसा कारण हो सकता है? जब वो नकली, मिलावट वाला, पाम ऑयल वाला, बीमारियां देने वाला वो बिक रहा है, जिसमें ग्राहक मनमाने रेट, कच्चा पक्का बिल, टैक्स की चोरी, सब कुछ हो रहा है। जब वो बिक रहा है, यहाँ तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, 1 नंबर का प्रोडक्ट है, 100% शुद्ध है, 1 रुपए का प्रोडक्ट बिना पक्के बिल से बिकता नहीं है, 6 महीने बाद फ्री भी मिलता है, 20% लेस में मिलता है और साथ में अपना बिजनेस बनता है। तो ये क्यों नहीं बिक सकता? जो सारे प्रोडक्ट बिना मिलावट के हैं, पोषक तत्वों से भरे हुए हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले हैं, वाजिब कीमत में, हर व्यक्ति की जरूरत है। और अगली बड़ी बात क्या है जो मैं अभी बात कर रहा था, यदि कोई व्यक्ति इन प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाना सीख ले। देखिए यहां पर सीख ले शब्द है सर, क्योंकि हमें आज तक नेटवर्क बनाया थोड़ी था, हम तो किसी और का नेटवर्क बना रहे थे। अपना बनाना है तो सीखना पड़ेगा ना।
यही गलती होते, लोग सीखते नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स का नेटवर्क बनाना सीख ले तो वह बाजार के टर्नओवर से भी बड़ा टर्नओवर कर सकता है और लाखों रुपए महीना की इनकम का मालिक बन सकता है। सर एक एक प्रोडक्ट वाले का लाखों में गया नेटवर्क, उसको करोड़पति बना दिया। हमारे पास तो 500 प्रोडक्ट हैं सर, तो 500 प्रोडक्ट का नेटवर्क यदि लाखों लोगों में चला गया तो हम आप कई सौ करोड़ के मालिक क्यों नहीं बन सकते? सोचिए तो इसके बारे में, यही तो हमारी ताकत है। तो इस काम को करने के लिए, सफल होने के लिए, जैसे अभी बात कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति किसी काम में सफल तभी होता है सर जब वो जुनून के साथ काम करता है, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, उसको उस काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन ये भावना कब पैदा होती है? किसी भी व्यक्ति में पागलपन तभी आता है जब उसे उस काम की पूरी जानकारी हो, जिसको पता ही नहीं आरसीएम क्या है, उसको लग रहा है तो मेंबर बनाने की स्कीम है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, उसको पता ही नहीं है ना, वो आरसीएम को उन कंपनियों के साथ कनेक्ट कर रहा है जो बाजार में चीटिंग कर रही थी, जो पैसे को घुमा रही थी। हमारा तो सिर्फ बाजार का विकल्प दे रहे हैं हम तो किसी भी व्यक्ति में पागलपन तभी आता है जब उसको उस काम की पूरी जानकारी। आरसीएम के प्रति पागल कौन होगा सर? जिसको आरसीएम की पूरी जानकारी है। उसको चाहे रात को 9 बजे छुट्टी हो, वो 9 बजे के बाद भी 2 घंटे 11 बजे तक प्लान दिखाएगा सर, क्योंकि उसको पता है एक बार यदि बिल्ड हो गया तो आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये पागलपन आना, उस काम की जानकारी लेना, इसको बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में जिसका विजन क्लियर होगा, वही व्यक्ति पागलपन से काम करेगा। जिसका विजन क्लियर नहीं है उसके तो नखरे होंगे, वो तो बहाना बनाएगा सर अगली बार देख लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, क्योंकि उसका विजन क्लियर है ही नहीं है। उसको पता नहीं कि जो तो नौकरी कर रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है। बट जिसका विजन क्लियर, उसको पता है कि जिस दिन मैं टेक्निकल बन गया, जिस दिन मैं एमराल्ड बन गया, जिस दिन मैं रूबी बन गया, घर में 5 लाख की इनकम आनी शुरू हो जाएगी सर, और मेरी नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम होगी, मुझे और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसका विजन क्लियर होगा, और विजन क्लियर कैसे होता है सर? या तो उस व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज हो, नॉलेज वाला व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं होगा सर। बिना नॉलेज वाला बहुत सारी बातों से नेगेटिव होगा सर, अपलाइन टाइम दिया मैं नेगेटिव हो गया, तो बताओ क्या नुकसान करेगा किसी का? सर मेरी डाउनलाइन काम नहीं करे, मैं नेगेटिव हो गया। अरे भैया तेरी डाउनलाइन और बना ले, डाउनलाइन 140 करोड़ लोग हैं। या उसने कुछ ऐसे लोगों को देखा हो जिनकी जिंदगी आरसीएम से चमकी है, वो उनको जानता हो, तो भी उसका विश्वास बढ़ जाएगा, उसका विजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक बड़ा फैक्टर है विजन क्लियर करने में, यदि कोई व्यक्ति अपने काम को आरसीएम के साथ कंपेयर करके देख ले कि यार मैं इस काम को, इस दुकानदारी को, इस नौकरी को पिछले 15 साल से कर रहा हूं, अगले 15 साल में इसी काम को, इसी दुकानदारी को, इसी नौकरी करता रहूं तो कहां पर जा सकता हूं, वो लिखिए। और यदि मैं शिद्दत के साथ 5 साल आरसीएम करूं तो कहां पर जा सकता हूं। यदि आपको लगे यार 5 साल में यदि मैं रूबी भी बन गया तो महीने की 5 लाख की इनकम होगी और मेरी टीम में इतने लोग आ जाएंगे कि वो इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो हमें सबसे बड़ा विजन हमारा इस बात से क्लियर होता है, यदि हम अपने काम को आरसीएम के साथ कंपेयर कर लें, सीख लें, देख लें क्या हो सकता है। तो मैं 2-3 एग्जांपल आज आपके बीच में कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको यह लगे कि आरसीएम को मुझे कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले यह बाजार है जहां से हमारे घर में सामान आ रहा है, जिसमें बिचौलिए हैं, रिटेलर है, होलसेलर है, C&F है, विज्ञापन वाले हैं। कोई कंपनी प्रोडक्ट 100 रुपए का निकालती है तो ग्राहक तक आता है 200 रुपए में हो जाता है। जहां मिलावट भी है, कच्चा पक्का भी है, टैक्स की जोर भी है, महंगा दे सस्ता दे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और जब ये कस्टमर इस बाजार से सामान खरीदता है तो इस बाजार का टर्नओवर बनता है और उस टर्नओवर से सारे लोग पैसा कमाते हैं, और इस 50% पैसा इन बिचौलियों को जा रहा है। तो किन को जा रहा है? रिटेलर को भी, होलसेलर को भी, एजेंट को भी, C&F को भी, ब्रोकर को भी, एडवर्टीजमेंट वालों को भी, कंपनी को भी। यानी कि इस व्यवस्था में ये भी कमा रहा है, 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 सिर्फ इसको छोड़ करके। जबकि असली ताकत ये है इस बाजार को चलाने वाली कड़ी कस्टमर थी सर। हम जिस दुकान से मुंह मोड़ लेना सर, वो दुकान बंद हो जाती है, ताला लग जाता है उस पर। और हम जिस दुकान की ओर मुंह कर लें वो दुकान रातों रात हिट हो जाती है। ताकत तो हमारे अंदर है ना, बट इस ताकत का ये बाजार फायदा उठा रहा है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और हमारी कस्टमर बेस कितना है? 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों ने इस बाजार को 65 लाख करोड़ का बना दिया सर, 65 लाख करोड़ का। हम क्या कर रहे हैं? एक पैरेलल बाजार बना रहे हैं। अभी ये तो बता रहा था हम एक और व्यवस्था से सामान खरीद सकते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम। यदि मैं उस दुकान की बजाय इस दुकान से सामान खरीद लूं तो इस बाजार का 45% हमारे घर में आ सकता है।
उस बाजार का 50% बिचौलियों में जा रहा है और इस बाजार का 45% हमारे घर में आ सकता है। उस बाजार में हिस्सेदारी लेनी है तो दुकान करनी पड़ेगी, होलसेलर बनना पड़ेगा, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, सीएंड करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। इस बाजार में हिस्सेदारी लेके कुछ नहीं करना, एक कार्ड बनवाना है, प्रोडक्ट यूज करना है और आगे यूजर तैयार करने, सिंपल, कोई पैसा नहीं लगाना। बिना पैसा लगाए इस बाजार में 45% की हिस्सेदारी हो सकती है। यानी कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है? किसी कंपनी के साथ नहीं है सर, इस भारतीय बाजार के साथ है। कहने का मतलब क्या है? टारगेट मार्केट इज 65 लाख करोड़। ध्यान से देखिए, इस 65 लाख करोड़ में हिस्सेदारी लेनी है अपने को। अब इसके दो ही ऑप्शन है, लव इट और लीव इट। यदि आरसीएम से प्यार कर लोगे तो ये 65 लाख करोड़ में से हिस्सेदारी आपके घर में आ जाएगी, और बाजार से प्यार कर लो, आरसीएम को छोड़ दोगे तो उस 65 लाख करोड़ में आपके घर में ना कुछ आया था ना कभी आएगा। तो ये आपकी मर्जी है सर। इससे प्यार कर लोगे तो हिस्सेदारी हो जाएगी, और नहीं करोगे तो बाजार वालों के लिए कमाते रहो, बाजार को बड़ा बनाते रहो। यही तो काम करना है। अब सोचिए थोड़ा सा, यदि मैं आरसीएम से, आरसीएम के प्रोडक्ट से, आरसीएम के लोगों से, आरसीएम की व्यवस्था से प्यार कर लूं तो धीरे धीरे आज मेरा टर्नओवर 5,000 हुआ, कल को 10,000 होगा, फिर 20,000 होगा, मैं बिगिनर बन जाऊंगा, फिर 40,000 होगा, मैं स्टार्टर हो जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। एक दिन मेरा टर्नओवर तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपने क्या करना है? कंपेयर इट विद योर वर्क। क्या जो काम आप कर रहे हो वहां पर ये हजारों करोड़ की संभावना हो सकती है? नो, कभी नहीं हो सकती। यहां पर हो सकती है। जिस दिन टेक्निकल हो गए, कम से कम 10 लाख पीवी यानी कि 20 लाख का टर्नओवर, सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्रा का लगभग 13 लाख पीवी क्लोज हुआ है सर। 13 लाख पीवी का मतलब है 25-26 लाख का सेलिंग प्राइस। देखिए 25-26 लाख को 12 से गुणा कर दो तो कितना बनेगा? लगभग 3 करोड़। इनकी सालाना सेल 3 करोड़ की होगी सर। कोई दुकान थोड़ी कर रखी है। तो ये कहां से हुआ? क्योंकि इन्होंने इस काम से प्यार किया, इस प्रोडक्ट से प्यार किया, इस इंडस्ट्री से प्यार किया। तो टारगेट मार्केट हमारा 65 लाख करोड़ है। इसलिए अपने काम से अगर कंपेयर करो, क्या वो काम हमें इस बाजार में हिस्सेदारी या हजारों करोड़ का मालिक बना सकता है? और इस काम के लिए करना क्या था सर? 2 ही तो छोटे से काम थे, अपनी दुकान बदलनी और अपनी बातें बदलनी है। अब ना तो मैं दुकान बदल रहा, अभी भी बाजार में जा रहा हूं, और बातें भी अभी बाजार की कर रहा हूं, क्रिकेट की कर रहा हूं, पॉलिटिक्स की कर रहा हूं, पड़ोसी की कर रहा हूं, फालतू कर रहा हूं। तो बताइए कैसे हो जाएगा सर? आरसीएम की दुकान पे बाजार से कांटा बिल्कुल नहीं। जो घर में बाजार का सामान पड़ा उसको भी बाहर निकालिए, क्योंकि उस सामान ने हमें कुछ नहीं दिया आज तक सर। आरसीएम से प्यार कीजिए और बातें केवल आरसीएम कर दीजिए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। दूसरा, यदि आपने एक किताब पढ़ी हो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, तो उसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बीच वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं और कुछ लोग बीच वाली लाइन के राइट हैंड साइड में हैं। 2 कैटेगरी बीच वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है और 2 कैटेगरी बीच वाली लाइन के राइट हैंड साइड में है। और यह बताया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 कैटेगरी है उसमें दुनिया के 95% लोग आते हैं, और राइट हैंड साइड में जो कैटेगरी है उसमें दुनिया के 5% लोग आते हैं। कौन कौन सी हैं वो? ESBI। ई का मतलब एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जो नौकरी नहीं कर रहा, उसने कोई अपना काम शुरू किया है, दुकान भी उसकी है और मालिक भी खुद है, डॉक्टर भी खुद है, हॉस्पिटल भी अपना है, उसने पूंजी भी लगा रखी है और सेवाएं भी खुद दे रहा है। तो इनका पैसा कमाने का सिद्धांत क्या है सर? तो जो ई कैटेगरी है उसका पैसे का सिद्धांत है टाइम वर्सेस मनी। वो जाता है अपनी ड्यूटी पर 9 बजे और 5 बजे तक ड्यूटी करके आता है, और उस 10 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी के बदले उसको 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो भी सैलरी वो मिलता है। यानी कि उसके घर में जो पैसा आ रहा है वो उसके टाइम लगाने की वजह से आ रहा है। यदि टाइम ना लगाए तो पैसा जीरो। आप ड्यूटी पर नहीं जाओगे तो पैसा थोड़ी आएगा। दूसरी है एस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो टाइम भी लगा रहे और पैसा भी लगा रखा उन्होंने, तब उनका पैसा आता है। दुकान भी मेरी और मालिक भी मैं, दुकान में बैठता हूं, 10 घंटे रोज दुकान खोलता हूं और 50 लाख मैंने लगा रखे हैं, इसलिए मेरी घर में पैसा आ रहा है। यदि मुझे और पैसा कमाना है तो एक दुकान और बढ़ा लूंगा मैं। तीसरी कैटेगरी है आई, इन्वेस्टर। ये पैसे का खेल खेलते हैं सर, पैसे से पैसा कमाते हैं। मैंने एक पेट्रोल पंप लगाया, 1 करोड़ में लगा और मेरी महीने की इनकम 1 लाख आ गई। अब मैंने एक और लगा दिया तो इनकम 2 लाख होगी, 5 लगा दिया तो 5 लाख होगी। तो ये पैसे से पैसा कमा रहे हैं।
यानी कि बहुत रिस्की जोन होता है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सारा खेल खराब हो जाता है। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है बी दे बिजनेस ओनर, वो एक ऐसा काम करते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं, वो काम नहीं करते, उनके लिए सिस्टम काम करता है, तो उनका पैसे का जानता है सिस्टम इज इक्वल टू मनी। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इन चारों कैटेगरी में से एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। आरसीएम क्या है? आरसीएम है सर बी। आरसीएम एक सिस्टम है, ना हमने दुकान कर रखी, ना हमने फैक्ट्री लगा रखी, ना हमने कोई लीगल लाइसेंस ले रखा, ना हमने माल कहीं पहुंचाना है, हमें तो सिर्फ इस सिस्टम में घुस जाना है। आरसीएम की आईडी ली, मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन गया। उस सिस्टम ने दुकानें खोली हुई हैं, मीटिंग करी हुई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हुए हैं, लाइसेंस लिए हुए हैं, सप्लाई दे रखी है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, ट्रेनिंग रखी हुई है। बस उस सिस्टम को यदि मैं अडॉप्ट कर लूं और कुछ लोगों को सिस्टम में घिसवा दूं तो सिस्टम मेरे लिए काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आरसीएम भी एक सिस्टम है। तो यदि मैं आरसीएम करता हूं तो क्या हो सकता है? मैं इस क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में जा सकता हूं। जो काम आज आप कर रहे हो उसको अगले 25 साल 50 साल और करते रहना। क्या आप इस लाइन के दाईं तरफ आ सकते हैं सर? क्या आप 95% से 5% में आ सकते हैं? नो, माई आंसर इज नो। क्योंकि हमारे पास ना तो इतने करोड़ों रुपए कि हम 50-100 करोड़ रुपए लगा के, ना कोई हम ऐसा सिस्टम हमारे पास है। बट आरसीएम रूपी सिस्टम को अडॉप्ट करके हम बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। इसलिए कंपेयर इट विद योर वर्क। क्या वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है? इसलिए मुझे आरसीएम को महत्व देनी चाहिए। उसके बाद है ये रिपोर्ट, ये है डायरेक्ट सेलिंग 1959 से अमेरिका में शुरू हुई, आज 100 से ज्यादा देशों में है, और इसका पूरी इंडस्ट्री का, पूरी दुनिया का एक साल का टर्नओवर है 20 लाख करोड़, जिसमें से 4 लाख करोड़ अकेले अमेरिका का नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसका 4 लाख करोड़ का एक साल का टर्नओवर है। नंबर 3 पर कोरिया, जिसका 1.5 लाख करोड़ का है। भारत 11वें नंबर पर केवल 22,000 करोड़ का है। कमाल देखिए। बट पिछले कुछ समय से भारत में डायरेक्ट सेलिंग की, आरसीएम की जो गतिविधि बढ़ी है, सरकार का फोकस बढ़ा है, तो उसको देखते हुए हम स्पीड में, अब पिछले 6 साल में हम स्पीड में दुनिया में नंबर 1 पहुंच गए हैं। उस 2 दिन की इवेंट में वहां पर यह डिस्कस किया गया कि 2032-33 तक भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। भारत की डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर तीसरे स्थान तक आ जाएगा। अब सोचिए, तो तीसरे का मतलब है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। यदि भारत में 2, 2.5, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर बन गया डायरेक्ट सेलिंग का, आरसीएम का, तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो आपका रहेगा। यदि आप 32-33 तक बने रहे, इस देखो आप निकल गए बाहर तो कुछ भी नहीं होना है, वही करते रहो जो कर रहे हैं। यदि सिस्टम में बने रहे, अपनी टीम को बढ़ाते रहे, नेटवर्क को बढ़ाते रहे, उस 2-3 लाख करोड़ में 200, 400, 500, 800, 1000 करोड़ का आपका भी हो सकता है। इसलिए कंपेयर इट विद योर, अपने काम से कंपेयर, क्या वहां ऐसी संभावना है? और यदि आपको लग रहा है ऐसी संभावना नहीं है तो साथियों, इस पे पूरी शिद्दत से काम कीजिए, पूरी तैयारी के साथ काम कीजिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए होती है जिनको इसे सही उपयोग में लेना आ जाए, जो इसे गंभीरता के साथ करने का निर्णय ले पाए। इस भाई साहब को दीवार के ऊपर चढ़ना था, इसने 50 सीढ़ी लगा ली, फिर भी नहीं चढ़ पाया, फिर भी नहीं दीवार को देख पाया। तो इसके पास सीढ़ियां तो थी, इतनी सीढ़ियों की भी जरूरत नहीं थी, एक सीढ़ी को सीधे लगा लेता तो भी चढ़ पाता है। इसका मतलब यह हुआ अपॉर्चुनिटी का होना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, अपॉर्चुनिटी को कैश करना आना इंपॉर्टेंट है। आरसीएम तो सबके पास है, आप सबने ज्वाइन कर रखा है, तो फिर रॉयल्टी टेक्निकल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने उसको सही ढंग से कैश करना, रोज लोगों से नहीं मिल रहे हैं, टीम को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं बढ़ा रहे हैं, मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो यही तो हो रहा ना। इसलिए आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है। यदि इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं तो 4-5 पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, क्या क्या करना है। पहला पॉइंट है डेली काम कीजिए। डेली काम क्या है? हल चलाना है, फावड़ा चलाना है, मिट्टी खोदनी है, मिट्टी उठानी है? नो, क्या करना है? लोगों से बातचीत करनी है डेली। बस रोज लोगों से मिलिए, आरसीएम के बारे में बातचीत कीजिए, रोज डाउनलाइन से मिलिए, उनको मोटिवेट कीजिए, रोज अपलाइन से मिलिए, उनसे सीखिए। तो यही तो काम है, लेकिन डेली, कभी कभी नहीं, डेली 2 घंटा निकाल लो, जो मर्जी बिजी हो भाई, 2 घंटे तो मुझे रोज आरसीएम के बारे में बातचीत करनी है। दूसरा काम क्या है सर? 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। अब 100% का पता कैसे चलेगा? अब घर में किचन नहीं चेक कर सकते, आपका बाथरूम नहीं चेक कर सकते, आपके अंडर गारमेंट्स नहीं चेक कर सकते, आपके मोजे नहीं चेक कर सकते, आपके जूते नहीं चेक कर सकते। तो उसका सिंपल सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति 5000 पीवी कर रहा है, इसका मतलब उसके घर में बाजार का सामान तो नहीं आ रहा है, वो 100% यूजर है। इसलिए 5000 पीवी करने की आदत डालिए।
और यदि आपकी टीम में 5000 पीवी करने वाले 80-90 लोग भी हो गए तो होगी रॉयल्टी सर। बताओ कितना बड़ा काम है ये। हमने तो 2000 लोग जोड़ दिए, आज भी वहीं घूम रहा है, क्योंकि आईडी लगा रहा है। वो आईडी थोड़ी लगानी है, हमने प्रोडक्ट यूजर बनाने हैं, इसलिए 100% प्रोडक्ट यूजर पहले बनी है। 1 से 10 तारीख से पहले आपकी 5000 पीवी की बिलिंग हो जानी चाहिए इफ यू आर ए लीडर। और यदि आपकी 5000 पीवी की बिलिंग 1 से 10 तारीख नहीं हो रही है, इसका मतलब अभी आपको सीखने की जरूरत है, आपको लीडर बनने की जरूरत है। तीसरा काम, टारगेट लेके काम कीजिए, डेप्थ को लेकर के, ब्रांचेज को लेके, स्टेशन को लेके, वाइटल को लेके, कि पिछले महीने ये व्यक्ति मेरी टीम में आया था और उसने 2-3 ज्वाइनिंग करा के 5000 पीवी किया था, तो मेरा सबसे पहला टारगेट है उसका इस बार 20000 करवाना है। एक वाइटल तो हुआ, उसके ऊपर 4 लोगों की यदि मैं बी लैग ओपन करा दूं और वो 5-5000 कर ले, 2500 खुद के कोड पे, 2500 बी लैग में, या खुद के कोड पे 5000 पीवी, तो मेरी टीम में 4 वाइटल आ जाएंगे। मेरी टीम की 4 ज्वाइनिंग, एक हुई है अमृतसर में, एक हुई है बठिंडा में, एक हुई है मेरी अम्बाला में। अब मैंने तीनों जगह उन लोगों के साथ मिल लूं तो मेरी टीम में 3 स्टेशन बन सकते हैं और मेरी टीम में 4 वाइटल निकल सकते हैं। तो टारगेट लीजिए सर, बिना टारगेट के मत दौड़िए कि हवा में तीर चला रहा है, कोशिश कर रहा हूं सर कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने अभी, हमारी एक मीटिंग थी कई दिन पहले जिसमें सारे रोल्टी चीवर थे, मैंने उस दिन बोला, देखिए सुरेंद्र जी के सामने कुरुक्षेत्र या बठिंडा टारगेट था कि मुझे पर्ल करना है, पर्ल करना है, 5 लाख का बिजनेस करना है, तो टारगेट एग्जैक्ट था तो हुआ, बट लोगों के पास एग्जैक्ट गोल मोल टारगेट है सर। तो गोल मोल टारगेट कभी पूरा नहीं होता। टारगेट उसको कहते हैं जिसको आप बता सकें, जिसको नापा जा सके, जिसको डिफाइन किया जा सके, जिसको कैलकुलेट किया जा सके, जिसको मियर, वो होता है टारगेट। तो एग्जैक्ट टारगेट लिखिए, इस बार तो धमाल कर देंगे, कमाल कर देंगे। ये धमाल कमाल कुछ भी नहीं होना है, लिखिए 1-15 करना है, 4 लोगों की बी लैग में 5-5000 करना है, 4 वाइटल निकालने हैं, 5000 पीवी करने वाले 20 लोग निकालने हैं। टारगेट लेके काम कीजिए और अपने नेटवर्क को बड़ा बनाइए, रोज प्लान दिखाइए, टीम वालों को प्लान दिखाने की आदत डालिए, रोज लिस्ट में नाम बढ़ाइए, जूम में लोगों को बुलाइए, आसपास सेमिनार में लोगों को लेके आइए और ग्रोथ पर काम कीजिए। रोज आज रात को ये चेक कीजिए आज मैंने क्या किया और फिर आज मेरी टीम ने क्या किया, पता चल जाएगा। अब कल मुझे क्या करना है, आज डाटा बनाइए। पिछले महीने मेरा 6 तारीख को जो बिजनेस था, 7 तारीख को वो था, एक लेग में था 18,000 का, दूसरे लेग में था 7,000 का। तो कल मैं ऐसा क्या करूं कि 18,000 वाले को 25 कर लूं और 7,000 वाले को 12 कर लूं। वो मुझे ग्रोथ लेके आनी है। और अपनी टीम को एक्टिव रखिए, टीम से फ़ोन कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, अपलाइन से बात करवाइए, उनको पीयूसी पे लेके जाइए, उनको कंपनी की विजिट कराइए, उनको सेमिनार में लेके जाइए, उनको जूम पे लाइए, उनके टारगेट बढ़वाइए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनकी बी लैग ओपन कराइए, उनके घर में होम मीटिंग कीजिए, उनका बॉडी स्कैनर कीजिए, जो भी लगे टीम को एक्टिव कीजिए। क्योंकि अकेले से चमत्कार थोड़ी होगा, सारे लोग एक्टिव होंगे तो चमत्कार हो जाएगा। और लीडर बनिए सर, जिम्मेदारी लीजिए, भरोसे मत रहिए। भरोसे 1 लाख कोई और चला देगा, क्यों चला देगा? आप कमजोर हैं क्या? आप 3 लाख ओपन करो ना, 4 करो ना, किसने रोका आपको? लीडर बनिए, हमेशा उत्साही और पॉजिटिव रहिए। और एक निवेदन है मेरा आपसे, बस जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्टार रूबी बनने तक नेगेटिव होने से बचिए। ये बहुत सारे लोगों को बीमारी है सर, 4 दिन पॉजिटिव, 4 दिन नेगेटिव, 4 दिन आराम, 4 दिन काम, वो कहीं भी नहीं जाएगा। स्टार रूबी बनने तक 100% पॉजिटिव, क्योंकि स्टार रूबी बन गए फिर आपकी वजह से बिजनेस नहीं होगा, फिर सिस्टम की वजह से होगा। इनकम हो जाएगी 6-7-8 लाख की। तो इसलिए स्टार रूबी बनने तक कुछ चीजें होंगी जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश, उनसे बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए, नेगेटिव माहौल से बचिए, काम पे फोकस कीजिए, किताबें पढ़िए, अपलाइन से बातचीत करते रहिए, मीटिंगों में रहिए। ये काम करने से आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्यों करें ये सारे पंगे, क्यों लें? बढ़िया तो दुकान चल रही है, बढ़िया तो काम हो रहा है, बढ़िया तो नौकरी कर रहा हूं, उसके बाद सेलिब्रेशन कर रहे हैं। टाइम हो गया 8:53। 2 मिनट की कहानी सुनाना चाह रहा हूं। एक परिवार है जिसमें एक व्यक्ति, ये परिवार में कमाने वाला है, मुखिया है, इसकी एक सुंदर सी पत्नी है, इसके 2 प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं, इसके बूढ़े माँ बाप, ये परिवार सारा इसके भरोसे है। हेलो, कमाने वाला है, यानी कि परिवार की धुरी है सर ये। इस परिवार की चिंता सबसे ज्यादा किसको है सर? बच्चों का एडमिशन कराना, मैडम को गिफ्ट देना, माँ बाप को कहाँ दिखाना, घर में क्या आएगा, घर को नया बनवाना, सारी घर की चिंता किसको है सर? इस व्यक्ति को। ओके, माँ बाप की चिंता,
माँ बाप को कहाँ इलाज कराना, माँ बाप को कहाँ घुमाना, माँ बाप की सुख सुविधा ध्यान रखा, माँ बाप परेशान ना हो, चिंता किसको है सर? ओके, किसी से लेना है, देना है, कुछ और काम करना है, जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों की चिंता किसको है सर? हेलो, सारी चिंता इसके ऊपर है। तो सबसे पहले शुगर बीपी किसको होगा सर? क्योंकि सारी चिंता इसके ऊपर है, बेचारे के ऊपर धुरी है। तो और घर वाले और परेशान करते हैं, तूने किया ही क्या है, और परेशान रहता, टेंशन में रहता है। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आपके घर में मेन व्यक्ति है ना सर, उसको खुश रखिए आप, उसको चिंता मत दीजिए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि सारे घर की खुशियां इसके इर्द गिर्द हैं। जब तक घर में खुशियां, जब तक ये ठीक ठाक है, इसको कुछ हो गया तो खुशियां भी छूमंतर हो जाएंगी। इसको कुछ दिक्कत आ गई, सारी खुशियां गायब हो जाएंगी। और ऐसा बहुत सारी जगह आप देखते हैं। उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए तो ये महिला जो आज पूरे ऐशो आराम से जी रही है, इसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी सर। पता नहीं किसके आगे हाथ पसारना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। इन बच्चों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल चैलेंज आ जाएगा। बूढ़े माँ बाप की दुनिया ही खत्म हो जाएगी सर, यदि इस व्यक्ति को चैलेंज हो जाए तो। थोड़ा सा सोचना, जो हम काम कर रहे हैं उस काम से क्या इस परिवार के लिए सुरक्षा है? बाई चांस कभी कुछ दिक्कत आ गई, बीमार हो गया, कुछ काम अप डाउन हो गया, क्या इस परिवार की सुरक्षा है? नो। आरसीएम की सबसे बड़ी खूबी है सर, यदि एक बार आपने डेवलप कर दिया ना, परमात्मा ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन कुछ भी दिक्कत आ गई तो परिवार का जो आर्थिक सोर्स है ना, वो कभी बंद नहीं होता सर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आरसीएम अपने लिए नहीं सही, इस परिवार के लिए जरूर समझ लेना सर। इस परिवार को आरसीएम की कितनी जरूरत है, और आरसीएम ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घरों में ऐसी दिक्कत आई, आदमी तो नहीं आ पाया, लेकिन उसके घर पे इनकम का सोर्स कभी बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। यही आरसीएम की सबसे बड़ी ब्यूटी है सर। ये दुनिया के किसी काम में नहीं। इसलिए आरसीएम केवल सामान बेचने का, सामान खरीदने का जरिया नहीं है, ये हमारी परिवार की सुरक्षा का जरिया है। और किससे है? सिर्फ घर का सामान लेने से और इसकी बात करने से। तो ये छोटा सा तो काम है। और जिन लोगों ने इसको प्राथमिकता दी वो है हमारे जून के हीरोज। ये है हमारे सर जून के हीरो। इन जून के हीरोज को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले साथी है हमारे नाजिर खान जी, जो बागपत से हैं, जिन्होंने पिछले महीने बिगनर क्वालिफाई किया। और मैं अभी मिल के आया नाजिर जी से, क्या गजब पर्सनैलिटी है और कितना अच्छा सर्कल है, और लोग इनकी बात को मानते हैं। और 100% मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार हो सकता है ओपनर भी कर लें, लेकिन स्टार्टर कहीं गया नहीं है। उन्होंने विश्वास दिलाया है, 5000 पीवी करने का टारगेट लिया, और इस महीने 10 नई ज्वाइनिंग सर पक्का हो जाएंगी। उनकी टीम के कई सारे लोगों ने 5-5, 10-10 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर के आधार पर हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं सर। आज वो स्लाइड में दिखा नहीं पाऊंगा आपको, वो आपके पास जल्दी पोस्टर आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के आधार पर, ज्वाइनिंग के आधार पर, वाइटल के आधार पर हमें बहुत सारे नए वाइटल, नए रॉयल्टी चिवर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और साथ में एक हिल स्टेशन का ट्रिप फाइनल कर रहे हैं। वो पोस्टर बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगा, उसको देखना आप, इन 3 महीनों की क्लोजिंग के आधार पर। तो नाजिर जी बहुत बहुत बधाई आपको, पहला स्टेप आपका क्वालिफाई हुआ, सफलता की पहले पायदान पाए आए आप। ऐसे पायदान पे चढ़ते चढ़ते आप एक दिन रोल्टी पे आएंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास। और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महीने नए पायदान पर हम आपकी उम्मीद कर रहे हैं। अगला लेवल आता है स्टार्टर, डॉक्टर रणवीर जी, इन्होंने सेकंड पायदान अचीव किया है। रणवीर सर बहुत बहुत बधाई आपको। हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने जहां कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी मिलती है, आप कम से कम ओपनर जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो रणवीर सर को बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां, ये सितारे हैं हमारे। उसके बाद आता है, अब पुलिस वाले भी बड़े तैयारी के साथ लग रहे हैं सर, एएसआई कृष्ण कुमार जी एंड आशा मैम। कृष्ण सर बहुत बहुत बधाई, सल्यूट टू यू। आपने अपनी पुलिस की नौकरी को ईमानदारी से संभालते हुए और अपने खाली समय में
आरसीएम के पोर्ट को यूज किया और कुछ लोगों को बताया और आपने स्टार्टर लेवल अचीव किया। तो एएसआई कृष्ण सर को बहुत बहुत बधाई, ऐसा मैम को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने कृष्ण जी जरूर ओपनर क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद हैं ओपनर, जहां पर जाके कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा, क्योंकि उससे पहले तो आपका अपना कमीशन आता है, यहां पर जाके आपको 1 पॉइंट मिलता है। वो अमाउंट मंथली और एनुअल मिलाकर के 1000-1200 की आती है, वो एक शुरुआत है। तो ये हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, मिस्टर एंड मिसिज बिंदु कुमार जी बठिंडा से, और जो बहुत स्टेज के बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत ऑनेस्ट पर्सनैलिटी हैं, शब्दावली बहुत शानदार है, बट कहीं ना कहीं रुके हुए थे और हमारे दुलीचंद जी ने आके सबको पहिए लगा दिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस महीने एक बड़ा मुकाम बिंदु जी का आने वाला है। बिंदु सर बहुत बहुत बधाई आपको, हम आपका इंतजार कर रहे हैं जल्दी रॉयल्टी का, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद ओपनर पे ही हैं हमारे राजवीर जी। ये कपल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत जल्दी आपको रॉयल्टी पे देखने को मिलेंगे। राजवीर सर मोस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने ये लेवल ओपनर से आगे जाना चाहिए, ईगल या रनर विनर तक जाना चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई। कंफर्म आपका 100% अपनी लेवल को बदलेंगे और इस महीने कुछ बड़ी अचीवमेंट करेंगे। उसके बाद है हमारी उर्मिल मैम पानीपत से। जब भी सुरेंद्र जी से बात होती है मैं जरूर पूछता हूं उर्मिल मैम का क्या चल रहा है, क्योंकि पानीपत हमारा कोर स्टेशन है, हर महीने कोर लीडर आते हैं। और उर्मिल मैम आप उस प्रोग्राम में 20-30 लोगों को हर महीने बैठाने की प्लानिंग कर लो, बहुत जल्दी चुटकियों में रॉयल्टी आ जाएगी। और उर्मिल जी ने ओपनर क्वालिफाई किया है, उर्मिल जी को बहुत बहुत बधाई। इस महीने आप इससे अगले लेवल के लिए प्लानिंग करना और लोगों को 5000 पीवी पे नई जुआनी फोकस करना। उसके आगे का लेवल है ईगल। राजेंद्र रोहला जी बहुत सिंसियर लीडर, मिस्टर एंड मिसिज राजेंद्र रोहला जी बहुत बहुत बधाई। वेरी क्यूट कपल और बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं। राजेंद्र सर बहुत बहुत बधाई आपको। हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने आप अपने लेवल को बदलेंगे और अगली पिन पे आप पक्का आकर के लोगों को दिखाएंगे कि मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है। उसके बाद है हमारे बहुत पुराने साथी जिन्होंने क्वालिफाई किया, सॉरी ये गलत लग गया उनके ऊपर, ये ईगल है, उन्होंने विनर क्वालिफाई किया है, रनर क्वालिफाई किया है, रनर क्वालिफाई किया है बिंदु जी ने। मैं बिंदु जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की। उनका पोस्टर शायद, हाँ बिंदु जी का पोस्टर है, एक मिनट सर, ये सनोरतन जी का है सर। सॉरी सनोरतन जी का रनर क्वालिफाई हुआ है, रनर। ओके अपडेट कर दिया मैंने, सनोरतन जी का, राइट सर। सनोरतन जी बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर, मेरी स्क्रीन कहां गई? ओके सनोरतन जी स्क्रीन आई है सर? आ गई सर, अभी आई है। रोहतास जी है स्क्रीन पे। ओके तो हाँ आगे सनोरतन सर सनोरतन के जी आगे। लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं ये स्क्रीन को पूरी स्क्रीन में कन्वर्ट कर रहा हूं सर। हमारे सीनियर साथी मिस्टर एंड मिसिज सनोरतन, जिन्होंने बठिंडा में आरसीएम की पहल की थी और बहुत सिंसियरिटी के साथ आरसीएम को डेवलप किया, नौकरी कर रहे हैं सर और पार्ट टाइम। और मैडम किशोल की बहुत अच्छी ट्रेनर भी हैं और इन्होंने संकल्प किया और मुझे पूर्ण विश्वास है सनोरतन का बहुत जल्दी रॉयल्टी आने वाला है। तो सनोरतन बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और बहुत जल्दी आप लीडरशिप और रॉयल्टी क्वालिफाई करने वाले हैं। उसके बाद है हमारे रोहतास जी, बहुत स्पीडी लीडर है ये। एक पिकअप सेंटर पे जब मैं ओपनिंग करने के लिए गया तो मैं उस समय सुरेंद्र जी को बोल के आया था कि रोहतास जी बहुत फास्टेस्ट रॉयल्टी अचीव करने वाले हैं, पता नहीं कहाँ रुक गए, लेकिन कोई बात नहीं। रोहतास जी बहुत बहुत बधाई, आपने रनर क्वालिफाई किया, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू। और इंस्पेक्टर जसवीर सिंह जी, जसवीर जी हर महीने ग्रो कर रहे हैं सर और इस बार जसवीर सर ने रनर क्वालिफाई किया है। तो पूरी टीम की ओर से
जसवीर सर, आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, सल्यूट टू यू कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पे, इतने स्टार आपको लगे हुए हैं और परमात्मा आपको सारे स्टार लगवाए और आरसीएम में आप जल्दी रोल्टी पे आए। तो जसवीर सर को बहुत बहुत बधाई। बठिंडा से जसवीर सर हैं और हमारे बीच में विनर क्वालिफाई हुए हैं नंदिता। नंदिता ने विनर क्वालिफाई किया है। नंदिता, बहुत बहुत बधाई बेटी आपको। आप बहुत जल्दी रोयल्टी पे आए, लीडरशिप क्वालिफाई करें और इसी प्रकार पापा का साथ देते हुए आप आगे बढ़ें। और पुराने साथी बड़े शिद्दत से लगे हुए, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि रोयल्टी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब रोयल्टी इस महीने आ जाएगी। फकीर चंद जी, इनकी बातचीत की शैली बड़ी प्यारी सी है सर, और बड़े जो भी कोई बात बोलते हैं इनकी बात का अर्थ होता है, लगे हुए हैं बड़ी शिद्दत के साथ और बहुत जल्दी आपको रोयल्टी चिवर मिलने वाले हैं। तो फकीर चंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और एक कमाल का लेवल, सुभाष जी पेशे से टीचर हैं सर, अपना पीयूसी चला रहे हैं और साथ में नेटवर्किंग कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति फुल टाइम आरसीएम कर रहा है और वो पता नहीं कहां उलझा हुआ है, बट आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, ईमानदारी से आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के बाद आके अपने पीयूसी को चलाते हैं, लोगों को सेवा दे रहे हैं, और उसके बाद कुछ टाइम निकाला, टीम बिल्ड की, नेटवर्क बढ़ाया और इस महीने रोयल्टी क्वालिफाई की है। तो सुभाष सर को हम 2 मिनट देंगे भी बाद में। तो सुभाष सर, आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और ये रोयल्टी बहुत जल्दी 8% में कन्वर्ट हो ताकि हम आपका टेक्निकल का सेलिब्रेट कर सकें। और हमारे बीच में है कृष्ण जी। कृष्ण जी से काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हो पाई। पुंडरी में वंडर वर्ल्ड क्विक चलाते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, धार्मिक इंसान हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लोगों की हमेशा भलाई का काम करते हैं। और इन्होंने लोगों की भलाई के लिए खुद का स्टोर लिया और वहाँ पर बोला कि मैं आपको सुविधा दूंगा, और इस महीने इन्होंने स्टार गोल्ड का पिन क्वालिफाई किया है। तो कृष्ण सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी आप हमें टेक्निकल की खबर देने वाले हैं। अब आते हैं सर, जो हमारी पिछले महीने की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, जिसके लिए टीम तरस रही थी। कई साल निकल गए उस पिन को सोचते सोचते कब आएगी, बट 2 धुरंधर लीडरों ने प्लान किया और उन्होंने ना केवल टेक्निकल किया, अपने आप को प्रूव करके दिखाया सर, प्रूव करके दिखाया। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत बनी, परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बट करके दिखाया। तो सबसे पहले मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं मिस्टर सुरेंद्र सर, जो पेशे से टीचर हैं, हर महीने घर पे लोगों को बुला करके उनकी सेवा करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं, अपनी टीम के लिए जी जान लगा देते हैं, और उन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई किया। तो मैं चाहता हूं एक बार सभी साथी जहां भी बैठे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, बधाई दें कि उन्होंने कमाल का लेवल टेक्निकल, जहां पे बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत, अब पैसा पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है सर। ये पहला लेवल है टेक्निकल का, पर्ल क्वालिफाई हुए। तो हम सुरेंद्र जी से जरूर जानेंगे उनको कैसा फील हो रहा है। और उसके बाद हैं हमारे एक बहुत क्यूट सा कपल, सुरेंद्र एंड निशा। तो सुरेंद्र, बहुत बहुत बधाई आपको। बठिंडा में पिछले काफ़ी समय से सूखा पड़ा हुआ था, स्टोर पे बैठ के आपने अपनी लीडरशिप को बिल्कुल एक सीमित दायरे में कर लिया था। कहते हैं कि परमात्मा जब देता है तो किसी न किसी का माध्यम बनता है, और आपके बठिंडा में दूलीचंद जी ने आकर के बाहर लगा दी। और ना केवल दूलीचंद, देखो इस बिजनेस की ताकत है सर, जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। आज दूलीचंद जी का नाम हर व्यक्ति ले रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया, कमाल ही क्या कर दिया सर। बठिंडा में टेक्निकल निकालने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो सुरेंद्र जी को, निशा को बहुत बहुत बधाई कि आप इसी प्रकार से टारगेट लेके जल्दी एमराल्ड की खुशखबरी हमें दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन इन दोनों साथियों के और हमारे रोयल्टी चिवर के नाम रहेगा। हम एक एक मिनट सबसे जरूर सुनेंगे। और सुबह का सेशन हमारा गुरुकुल करो तो उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। और 12 जुलाई को अम्बाला में एक बहुत अच्छी सेमिनार हो रही है। मेरी टीम के बहुत बड़े लीडर, पेशे से डॉक्टर हैं, नॉलेज के कमाल, अथाह नॉलेज, और जो व्यक्ति ट्रेनिंगों में फोकस करता है, टीम को लेके जाता है, उनका बिजनेस बढ़ता है। तो 12 तारीख को अम्बाला के इस ट्रेनिंग में सभी साथी जरूर पहुंचे और आप उस ट्रेनिंग का फायदा उठाएं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। S3 यूट्यूब चैनल पर आप संपर्क करें, उससे जुड़े रहें। और मैं अब आपसे मिलाने जा रहा हूं हमारी 2-3 हस्तियों को। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 हस्ती हमारे बीच में हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है। तो सबसे पहले हम सुरेंद्र जी से हम सुभाष जी जानना चाहते हैं। सुभाष जी, एक बार अनम्यूट कीजिए और हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं
ये कैसे किया सर आपने, इतनी सारी जिम्मेदारियां। और एक चीज और आपको मालूम होगा, सुभाष जी के पैर में दिक्कत है सर, चलने में चैलेंज है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि यदि किसी व्यक्ति का दिमाग सही है ना सर, वो हजारों लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकता है। शारीरिक कमजोरी कोई कमजोरी नहीं होती सर, मानसिक कमजोरी होती है, और उन्होंने करके दिखाया। जी सुभाष जी वेलकम, बहुत बहुत बधाई, एक बार तालियां बजाएं सर सुभाष सर के लिए। सर वेलकम सर। सर नमस्कार सर। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और सुरेंद्र जी की मेहनत सर, और बार बार सुरेंद्र जी का पूरा सर के ऊपर सहयोग रहा है सर। और बाकी जहाँ तक आपने बात करी शारीरिक विकलांगता की, तो इस शारीरिक विकलांगता के कारण मेरे जीवन में संघर्ष आया, और संघर्ष करना मैंने बचपन से ही सीख लिया था। और आरसीएम में भी संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष तो मेरे खून में बसा है सर, और आगे भी इस तरह ही करते रहेंगे। और आपको आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करके भी दिखाएंगे। बाकी सुरेंद्र जी का और आप लोगों का मार्गदर्शन, आपका मोटिवेशन बड़ा गजब का रहता है सर, जिसके कारण हम कभी हार नहीं मान सकते सर। धन्यवाद बहुत सर। बधाई सर। बस मैं बहुत जल्दी आपको 8% टेक रॉयल्टी पे देखना चाहता हूं सर, ताकि हम ये बता पाएं कि सुभाष जी ने टेक्निकल कर दिया है। तो हमारी ओर से जी सर, बहुत बहुत श्योर बधाई, सर, श्योर, बहुत बहुत श्योर। शुभकामनाएं। तो शायद कृष्ण जी हमारे बीच में शायद नहीं होंगे, और मैं अब बुलाने जा रहा हूं हमारे बहुत प्यारे से कपल, शायद मैडम है नहीं, मुझे मालूम नहीं है, सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्रा से। सुरेंद्र जी बहुत बहुत बधाई, आपने कमाल ही कर दिया। इस पूरी टीम के लिए आप प्रेरणा बन गए। और आपने देखो, मैं एक चीज़ आप सबसे बताना चाहता हूँ, 5-6 महीने पहले एक बिजनेस का ऐसा दौर आया, क्योंकि बिजनेस में अप डाउन होता है सर, बिजनेस है ये। एक ऐसा दौर आया जहां सुरेंद्र जी प्लेटिनम से गिर करके बिजनेस इतना नीचे आ गया कि 3,50,000 का टोटल बिजनेस भी नहीं होता था। बट ये रिटेलिंग के मास्टर हैं, टारगेट को छोड़ते नहीं है। दो खूबियां इनकी सर, ये रिटेलिंग करते हैं, टारगेट को छोड़ते नहीं है। इन्होंने 30-30 हजार की पीवी करके भी 3,50,000 का लेवल अचीव किया। मैं बड़ा सरप्राइज था, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस, सर कोई नहीं, उठा देंगे सर, एक ही बात बोलते सर, उठा लेंगे। और मात्र 5-6 महीने में देखिए 350 भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, और मात्र 4-5 महीने में, 3-4 महीनों में इन्होंने ऐसा काम किया कि 8% 3 महीने मेंटेन भी किया और टेक्निकल भी निकाल लिया। तो तालियां तो जोरदार बनती है सर। और मैंने बोला था, जिस चीज को आप प्यार करते हो वो आपकी तरफ खींची चली जाती है। टेक्निकल से प्यार कर लो तो टेक्निकल बन जाओगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करता हूं सुरेंद्र सर को। वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। श्याम सर, इस लेवल पे आकर बड़ी खुशी मिल रही है, और टीम में भी थोड़ी सी बहुत ज्यादा एनर्जी, बैटरी चार्ज फुल है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं टीम से मिलता जुलता रहता हूँ, ना टाइम देखता ना को। सर अब भी मैं बिलासपुर से मीटिंग करके लाडवा रुका हुआ हूँ इस समय में। तो लगातार अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट तो अवश्य आएंगे सर, यही मैसेज है मेरा टीम के लिए। लगातार जरूरी है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, सुरेंद्र जी की सैलरी जहां तक मुझे पता है 1.25 लाख से ज्यादा है, टीचर हैं। दूसरी बात, बेटा कनाडा गया हुआ है सर, वो भी पैसे खूब कमा रहा है। तो क्या जरूरत है सर पंगा लेने की? क्या टाइम हुआ है सर? अभी रात के 9:15, और बंदा कहाँ है? गाड़ी में, लाडवा में। सोचिए, इनको जरूरत है क्योंकि इनका विजन क्लियर है कि आरसीएम पैसा नहीं है, संपन्नता है सर, संपन्नता। पैसे कमाने के तो सर हजार ऑप्शन हैं, बट एसेट बनाने का, वेल्थ बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है सर। कितना भी पैसा जोड़ दियो, बच्चे ने एक गलत डिसीजन ले लिया, सारा के सारा खत्म हो जाएगा सर। बट बच्चा कितना निकम्मा निकल जाए, इसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये बच्चे के भरोसे नहीं चल रहा है। आपने हजारों ऐसे बच्चे पैदा कर दिए जो जी जान से आरसीएम कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी है सर, इस चीज को सर मैसेज ले सकते हैं सुरेंद्र जी से। और आज के अगले दूल्हे, अगले हीरो, हमारे बड़े लाडले और बड़े एनर्जेटिक, बड़े मोटिवेटेड। और मैं अभी बागपत में गया था सुरेंद्र, आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी वहां पे कि सर देखो बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन असली शुरुआत हमारी सुरेंद्र जी के आने से हुई। उन्होंने बताया कि असली करना क्या है। वो मीटिंग करने नहीं आए, वो गाड़ी में सामान भर के घर घर तक गए और बहुत सारे अच्छे लोगों से मिले। तो आपकी डिमांड है वहां पर, अब मैं जाके आया, वहां कुछ बड़ा स्टेशन बनने वाला है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में
मैं इनवाइट कर रहा हूं सुरेंद्र जी को, जिन्होंने पर्ल क्वालिफाई किया और जोरदार क्वालिफाई किया और एक माहौल बना दिया है। और मुझे लग रहा है आने वाले कुछ महीनों के बाद बठिंडा आरसीएम का कोर स्टेशन बनेगा, जहां पर हर महीने कोर लीडर आकर के सेमिनार करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से मैं इन्वाइट करता हूँ सुरेंद्र जी। वेलकम सुरेंद्र। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। देखो सर, ये जो पिन आई है ये मेरी अपलाइन के आशीर्वाद से और मेरी पूरी टीम के साथ होने से ही ये लेवल अचीव कर पाए हैं। और मैं तो ये पिन अपनी पूरी टीम की मानता हूं सर, मैं अपनी खुद की पिन नहीं मानता, क्योंकि पूरी टीम ने जो जी जान लगा के मेहनत की है, जिसमें दुलीचंद सर जी हैं, सनोरतन जी हैं, जसवीर जी हैं, इंस्पेक्टर जी, अमरजीत जी, बिंदु जी, गुरदीप जी, बहुत सारे लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत करी है। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज क्या सर, हमारा जो बिजनेस है रेगुलर ग्रोथ वाला बिजनेस हुआ, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है सर वो फील्ड में काम करने का है। हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हम रेगुलर इसके अंदर चलते रहे और रेगुलर चलने से ही सफलता मिली है। और सबसे बड़ी चीज सर, जैसे वो बोला जाता है ना कि दूध से कभी डायरेक्ट घी नहीं निकलता, उसका एक प्रोसेस है। और इसका भी वो प्रोसेस है कि फील्ड में जब आप निकलते हो तो आप कंप्लीट प्रोडक्ट की नॉलेज लेके निकले। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ और जब प्रोडक्ट की नॉलेज लेके निकलेंगे, प्रोडक्ट 100% यूज करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। और हमारी टीम के अंदर ऐसे धुरंधर लीडर, दुलीचंद जी, सनोरतन जी, ऐसे लीडर पैदा हो जाते हैं सर। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि टीम तो बच्चों की तरह काम करती है, लेकिन हमारे तो बच्चे भी सर बाप वर्गे हैं। और जिस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि देखो अब अपनी स्पीड में, अपनी टीम में स्पीड आ चुकी है, अपनी टीम का मॉनसून आ चुका है, अपनी टीम में जो भी अब पौधा डालोगे वो उग जाए, जो भी बीज डालोगे उग जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगले 5-6 महीने थोड़ी शिद्दत से करो। और एक इस 3 महीने के आधार पर एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन जल्दी आपके बीच में पोस्टर आज मैं दिखा नहीं पाया हूं, बहुत कुछ और आपको मिलने वाला है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि अगले महीने के पहले मंगलवार को जब हम मिलें तो ये सारे, आज तो हमने सिर्फ 16 लोगों के फोटो देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं अगले महीने कम से कम हम 50 से 60 लोगों के फोटो को देखें। क्योंकि आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, जो स्क्रीन पर आते हैं वही सितारे बनते हैं। इसलिए कभी भी स्क्रीन पे आना मत छोड़िए सर, आइए स्क्रीन पे, जैसे भी मर्जी हो, कुछ भी करना पड़े, लेवल को अचीव कीजिए, लेवल को ग्रो कीजिए, टीम के लोगों को लेके आइए। और जिन जिन की टीमों के लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, वो टीमें लगातार बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए जुलाई का टारगेट बड़ा लिखिए। अगले महीने फिर हम मिलते हैं एक शानदार तैयारी के साथ। और आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू सर। वैसे आज कमाल हो गया है, टाइम हो भी चुका है, मैं देख पा रहा हूँ पूरी टीम के अंदर पूरा जोश है। और हम जुलाई में जून से ज्यादा करेंगे। मैं पूरी टीम की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जुलाई में जून से ज्यादा होगा। नमस्कार, जेआरसीएम अगले मंगलवार को मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरी लीडर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।